डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की। मुनीर बोले होर्मुज पर नाकाबंदी रही तो बातचीत मुश्किल। ट्रंप बोले सोचूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात की। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वे होर्मुज पर लगे ब्लॉकेड को लेकर उठाई गई चिंताओं पर विचार करेंगे। सूत्र के अनुसार दोनों के बीच इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। आसिम मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अगर होर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे इस पर सोचेंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास समुद्र में नाकेबंदी कर रखी है। इससे नाराज होकर ईरान ने शनिवार को होर्मुज को बंद कर दिया था। ट्रंप बोले ईरान युद्ध मेरा फैसला, इजराइल ने नहीं उकसाया, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का फैसला उनका खुद का था और इसमें इजराइल की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ युद्ध में नहीं धकेला। ट्रंप ने बताया कि इस फैसले की पीछे की वजह ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास की हमले की घटना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया इजराइल के उकसावे को लेकर झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है। इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान के साथ डील आज पाकिस्तान में साइन होगी। राजस्थान में HPCL रिफाइनरी में आग, कई घंटे बाद काबू पाया गया। कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले थे, घटना के बाद कार्यक्रम स्थगित। राजस्थान में बाड़मेर के नजदीक बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में सोमवार दोपहर 2 बजे भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी में कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में लगी। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रहीं। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्घाटन करने वाले थे। इस घटना के बाद उनका दौरा स्थगित हो गया है। आग लगते ही पूरे क्षेत्र को खाली करा लिया गया था। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ईरान युद्ध से आर्थिक दबाव में एशिया के कई देश, तेल गैस सप्लाई रुकी, फैक्ट्रियां ठप। एक्सपर्ट बोले ये आर्थिक संकट सुनामी जैसा। ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध एशिया प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा असर डाल रहा है। शुरुआत में लगा था कि तेल और गैस की कमी का असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन हकीकत में कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी पर अचानक बड़ा झटका लगा है। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना कोविड जैसे बड़े संकट से कर रहे हैं। चीन जैसे अमीर देशों पर असर थोड़ा कम होगा क्योंकि उनके पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन बाकी एशिया में हालात ज्यादा खराब है। कई देशों की असली स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। वियतनाम के किसान, भारत के मजदूर, श्रीलंका के होटल मालिक, फिलीपींस के ड्राइवर और हांगकांग सिंगापुर के कारोबारी सबकी चिंता बढ़ी हुई है। कई सरकारें बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार, ये तीनों बड़े सेक्टर एक साथ दबाव में हैं। हैदराबाद हुबली फ्लाइट 2 घंटे हवा में चक्कर काटती रही। खराब मौसम से हिलने लगा प्लेन, रोते और प्रार्थना करते नजर आए पैसेंजर। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाई 91 एयरलाइन की एक फ्लाइट रविवार को खराब मौसम के चलते 2 घंटे हवा में ही चक्कर काटती रही। खराब मौसम की वजह से प्लेन में सवार पैसेंजर्स को तेज झटके महसूस हुए, जिससे वे घबरा गए। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में पैसेंजर रोते हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लो कास्ट एयरलाइन फ्लाई 91 की फ्लाइट रविवार दोपहर 3 बजे हैदराबाद से रवाना हुई थी। इसे शाम करीब 4:30 बजे हुबली पहुंचना था, लेकिन वहां खराब मौसम के कारण यह लैंड नहीं हो पाई। आखिरकार इसे बेंगलुरु डाइवर्ट किया गया, जहां 6:30 बजे फ्लाइट लैंड हुई। विराट और अनुष्का संत प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे। अक्षय तृतीया पर्व पर गुरु के साथ सत्संग किया। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने सोमवार को अक्षय तृतीया पर अपने गुरु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दोनों ने प्रेमानंद महाराज का सत्संग भी सुना। यह उनकी 6वीं मुलाकात थी। विराट और अनुष्का रविवार देर शाम ही वृंदावन पहुंच गए थे। दोनों होटल रेडिसन में ठहरे थे। सोमवार सुबह करीब 6 बजे संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम केलीकुंज पहुंचे। यहाँ वे करीब 2.5 घंटे रहे। आश्रम से निकलकर वापस होटल पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे विराट और अनुष्का होटल से बाहर आए और संत प्रेमानंद महाराज के गुरु संत हित गौरांगी शरण महाराज के वराह घाट स्थित आश्रम पहुंचे। यहाँ गुरु के दर्शन कर वापस होटल गए और करीब 11 बजे रवाना हो गए। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी, बुलेट ट्रेन सर्विस रोकी, तटीय इलाके खाली कराएं।
जापान में सोमवार दोपहर भारतीय समयानुसार 1:30 बजे 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप का केंद्र तट से करीब 100 किलोमीटर दूर समुद्र में 10 किलोमीटर गहराई पर था। जापानी मौसम एजेंसी ने इवाते, होक्काइडो और आओमोरी के तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप के बाद इवाते पर करीब 3 फीट, मियाको और हाचनोहे में 1.5 फीट तक लहरें दर्ज की गई। इन इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बुलेट ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है और लोगों को समुद्र तट व नदियों से दूर रहने तथा तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है। राहत एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। बंगाल में खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल के कूच बिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। वह चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा, अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो वह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सबसे पूछे कि इसे कैसे लागू करें। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया ताकि दिखा सके कि उसे महिला आरक्षण की परवाह है। सच तो यह है कि मोदी के खाने और दिखाने के अलग अलग दांत हैं। चारधाम यात्रा दूसरा दिन बाबा केदार की डोली गौरीकुंड रवाना। 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा धाम, 20 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्रद्धालु सुबह से ही उत्तरकाशी जिले स्थित गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मां के दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार की पंचमुखी डोली भी अब रुद्रप्रयाग के फाटा से सुबह निकल चुकी है। डोली आज 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर शाम को द्वितीय रात्रि पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी, जहां बाबा गौरी माई मंदिर में आज रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद मंगलवार सुबह बाबा की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। इस दौरान डोली 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगी। इसके बाद डोली 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे तय लग्नानुसार कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ को अभी 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। किडनैपर्स को पहचानने कोर्ट पहुंचे कॉमेडियन सुनील पाल, में बोले 10 किलो वजन घटा, अब घर से निकलने में भी डर लगता है। कॉमेडियन सुनील पाल खुद के अपहरण के मामले में किडनैपर्स की पहचान करने मेरठ पहुंचे। उन्होंने सोमवार को कोर्ट में 2 आरोपियों की पहचान की। सुनील ने कहा कि किडनैपिंग की वारदात के बाद से मैं बहुत डरा हुआ हूं। अब तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। सुनील पाल ने कोर्ट से निकलने के बाद मीडिया को बताया कि बीते 1 साल से वे काफी टेंशन में हैं। उनका 10 किलो वजन कम हो गया है। अब तो मुंबई में भी अगर उनके आसपास कोई मौजूद होता है तो उसे भी वह शक की नजर से देखते हैं। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का दिसंबर 2024 में मेरठ में अपहरण कर लिया गया था। उनसे 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। सुनील को हरिद्वार में एक इवेंट के बहाने बुलाकर नेशनल हाईवे 58 से अपहरण किया गया। उन्हें 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था। राजस्थान में मई से शुरू होगा क्रिकेट सीजन। हर जिले में 5 से ज्यादा मैच होंगे। अच्छे खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों का इंतजार इस बार जल्द खत्म होने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने तय समय से पहले ही प्रदेश में घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके तहत इस बार मई महीने से ही राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू कर दी जाएंगी। इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहले से अधिक अवसर मिल सकेंगे। वहीं प्रदेश के हर जिले में 5 से ज्यादा मैच होंगे। राजस्थान राज्य घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत 11 मई 2026 से सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता कॉल्विन शील्ड के साथ की जाएगी। इसके बाद अलग अलग आयु वर्ग की और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रिफाइनरी में आग की लपटें देख भागा सिक्योरिटी स्टाफ। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग रुकी, सही होने में लग सकते हैं 4 महीने। राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को सिस्टम फेलियर की वजह से आग लगी थी। प्रत्यक्षदर्शी इंजीनियर का कहना है, रिफाइनरी की 2 महत्वपूर्ण यूनिट में मशीनों के बीच फ्रिक्शन हुआ, इससे चिंगारी निकली। इसके बाद कुछ ही मिनटों में यह भीषण आग में बदल गई। इसके बाद इमरजेंसी सायरन बजा और लंच कर रहा स्टाफ भागने लगा। सिक्योरिटी टीम अलर्ट हुई। मशीनों में ऑयलिंग ज्यादा थी, जिससे प्रोसेस प्लांट भभक उठा। यह सिस्टम में फेलियर था। टेक्निकल टीम से जुड़े इंजीनियर का कहना है कि करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अगर आग ज्यादा फैलती तो रिफाइनरी की 2 महत्वपूर्ण यूनिट तबाह हो सकती थी, जिससे करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यूनिट तबाह हो सकती थी। कोचिंग संचालक ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर बेचा, गिरफ्तार। 25-25 लाख में कैंडिडेट को बेचे एग्जाम पेपर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार कोचिंग संचालक को अरेस्ट किया है। आरोपी ने टैबलेट डिवाइस का उपयोग कर कई कैंडिडेट्स को लीक पेपर पढ़ाकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया था।
वहीं पेपर के एवज में प्रत्येक कैंडिडेट से 25-25 लाख रुपए वसूले थे। एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 17 अप्रैल को आरोपी भीम सिंह 46 निवासी हरसोरा अलवर हाल बांसूर कोटपुतली बहरोड को दबिश देकर पकड़ा। एसओजी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी भीम सिंह ने आरपीएफ से वीआरएस लेकर कोचिंग सेंटर खोला था। जोधपुर में मंदिर से 10 लाख की चोरी, चोरों ने 4 किलो चांदी के 20 छत्र चुराए, सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी ले गए। जोधपुर में न्यायेश्वर महादेव मंदिर में चोरी हो गई। बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर शिवलिंग पर चढ़े करीब 4 किलो चांदी के 20 छत्र और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चोरी कर ले गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। झंवर थाने में मंदिर के पुजारी मांग भारती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वे जाटावास झंवर के न्यायेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी हैं। वे 18 अप्रैल की रात करीब 9 बजे मंदिर में ताला लगाकर घर चले गए थे। अगले दिन 19 अप्रैल को सुबह करीब 5 बजे पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो शिवलिंग के ऊपर लगे करीब 20 चांदी के छत्र गायब थे। खाटू श्याम जी में महिला के गले से तोड़ी सोने की चेन, हरियाणा से परिवार के साथ दर्शन करने आई थी। खाटू श्याम जी में एक महिला की सोने की चेन तोड़ने का मामला सामने आया है। महिला अपने परिवार के साथ हरियाणा से बाबा के दर्शन करने आई थी। परिवार के लोगों ने चेन तोड़ने वाली 5 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले नीरज रोहिल्ला ने बताया कि वह अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ 19 अप्रैल को खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद सभी लोग श्याम कुंड की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सुबह 9:30 के करीब 5 महिलाओं के एक गिरोह ने आकर मां के गले से सोने की चेन तोड़ दी। चेन का वजन करीब 10.100 ग्राम था। नीरज ने बताया कि भाई के साथ मिलकर आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। फुटेज में महिलाएं चेन तोड़ते नजर आ रही है। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल घोषित, 14 मई से होगी शुरुआत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं 14 मई से शुरू होंगी। इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। एग्जाम 3 दिनों यानी 16 मई तक होगी। बता दें कि सामान्य परीक्षा शुल्क 22 अप्रैल तक शालाओं द्वारा चालान मुद्रण किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक शालाओं द्वारा चालान मुद्रण किया जा सकेगा। बैंक में 29 अप्रैल तक शुल्क जमा किया जा सकेगा। पूरक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। जेईई मेन में कोटा के स्टूडेंट की पहली रैंक, कबीर छिल्लर को 300 में से 300 नंबर मिले। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक जारी कर दी गई है। कोटा के क्लासरूम स्टूडेंट कबीर छिल्लर ने पहली रैंक हासिल की है। कबीर के 300 में से 300 नंबर आए हैं। कबीर मूल रूप से गुरुग्राम के रहने वाले हैं। पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मां प्राइवेट टीचर हैं। कबीर पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे हैं। कबीर ने अपनी इस सफलता पर कहा, सही दिशा में मेहनत करना सबसे जरूरी है। इसके लिए फैकल्टीज का सही मार्गदर्शन और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत काम आया है। रिजल्ट का श्रेय पेरेंट्स और फैकल्टी को देता हूँ। पढ़ाई को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटा, शॉर्ट्स नोट बनाए और रोज रिवीजन किया। हर टॉपिक को रटने के बजाय उसे समझा। उदयपुर में चलती बस में आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, टायर से लपटें निकलकर फैल गई। हाईवे पर हादसे से मचा हड़कंप। उदयपुर में चलती हुई एक बस अचानक आग का गोला बन गई। हादसे के समय बस खाली थी। सवारियां लेने ड्राइवर बस लेकर जा रहा था। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सोमवार शाम करीब 5 बजे हुआ। बेकरिया थाना इलाके में टाकरी घाटी के पास लगी बस में आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलने लगी और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। अचानक हुए हादसे से हाईवे पर काफी देर तक हड़कंप मचा रहा और राहगीर अपनी गाड़ियां रोककर दूर खड़े हो गए। बीकानेर मना रहा है अपना स्थापना दिवस, शाम होते ही आसमान में पतंगों के साथ आतिशबाजी। बीकानेर के स्थापना दिवस पर कल की तरह आज भी शहर का माहौल उत्सव में रंगा नजर आया। शाम होते ही शहर में हर ओर से आतिशबाजी होने लगी। आसमान में पतंगे और आतिशबाजी एक साथ नजर आई। सुबह से ही हर गली मोहल्ले की छतों पर युवाओं की भीड़ जुटी रही और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पतंगबाजी के दौरान बोयकटिया के जोरदार नारे पूरे शहर में गूंजते रहे, जिससे त्योहार जैसा माहौल बन गया। हालांकि इस उत्साह के बीच लापरवाही भी सामने आई है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल के कारण कई लोगों के हाथ, गर्दन और चेहरे पर कट लगने की घटनाएं सामने आई है। डॉक्टरों और प्रशासन ने पहले ही इस खतरनाक मांझे से दूर रहने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका उपयोग करते दिखे।
शादी के बाद जेवर लेकर भागी दुल्हन, लड़की की मां और बहन जीजा को दिए थे 3 लाख रुपए। अलवर में शादी के बाद दुल्हन जेवर लेकर भाग गई। उसकी मां और बहन जीजा भी इसमें शामिल थे। उन्होंने शादी करवाने के लिए लड़के वालों से 3 लाख रुपए लिए थे। पड़ताल करने पर पता चला कि लड़की पहले से शादीशुदा थी। उसका एक बेटा भी है। मामला अलवर के अखैपुरा थाना इलाके करौली कुंड का है। पीड़ित देवेंद्र कुमार निवासी करौली कुंड कच्ची बस्ती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि वह कृषि उपज मंडी में गजानन ट्रेडर्स की दुकान पर काम करता है। पीड़ित ने बताया कि शादी के 2 दिन बाद सीमा की बहन, जीजा और मां उसे ले गए और वापस नहीं भेजा। काफी कोशिश के बाद उसे वापस लेकर आए तो उसने भागने की कोशिश की। तब लड़की ने बताया कि उसकी बहन और जीजा ने पैसे के लिए उसकी शादी करवाई है। ये भी पता चला कि जिस लड़की से शादी करवाई गई वो पहले से शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है। इसके बाद लड़की भाग गई और चांदी के जेवर भी ले गई। रणथंभौर से निकलकर श्याम वाटिका में पहुंचा चीता। मॉनिटरिंग में लगी रणथंभौर और कूनो की टीमें। कूनो नेशनल पार्क का चीत KP2 लंबा सफर तय कर रहा है। यह मध्य प्रदेश से चलकर रणथंभौर के जंगलों में पहुंच गया था। अब रणथंभौर का जंगल भी चीत KP2 को रास नहीं आया, जिसके चलते हैं उसने सवाई माधोपुर के रिहायशी इलाकों का रुख किया है। जानकारी के अनुसार यह चीता श्याम वाटिका क्षेत्र के एक खेत में छिपा हुआ है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और जीनापुर इलाके से सटा हुआ है। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को चीता KP2 ने जंगल क्षेत्र में एक बकरी का शिकार भी किया था। इसके बाद वह धीरे धीरे रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ आया। पहले नाबालिग को सफाईकर्मी पद पर नियुक्ति दी, फिर हटाया। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश किया रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सफाईकर्मी को राहत देते हुए उसके बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल सफाईकर्मी जितेंद्र मीणा की नगर निगम में साल 2018 में नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के समय उसकी आयु 18 साल से कम थी। करीब 4.5 साल की सेवा के बाद निगम ने नियुक्ति के समय आयु 18 साल से कम होने को आधार मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसके बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के समय कोई तथ्य नहीं छिपाए। ऐसे में नियोक्ता की यह जिम्मेदारी थी कि वो तथ्यों का सत्यापन करें, लेकिन उन्होंने न तो आवेदन पत्र की जांच के समय, न ही चयन प्रक्रिया के दौरान और न ही नियुक्ति के समय ऐसा किया। अमेरिका में दिखाए गए रामायण के अनसीन फुटेज। सिनेमाकॉन में 20 मिनट की शॉर्ट स्क्रीनिंग हुई। वार्नर ब्रदर्स से जुड़ने की चर्चा। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर ग्लोबल लेवल पर चर्चा शुरू हो गई है। लास वेगास में हुए सिनेमा जगत के बड़े इवेंट सिनेमाकॉन में इस फिल्म का करीब 20 मिनट का अनदेखा फुटेज दिखाया गया। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश ने न केवल फिल्म की पहली झलक पेश की, बल्कि विदेशी मीडिया से भी बात की। फुटेज देखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए ऑस्कर का रास्ता साफ कर सकती है। सिनेमाकॉन से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्नर ब्रदर्स इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिल्म को अमेरिका सहित दुनिया भर में बड़ा प्रमोशन मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि फिल्म इसी साल नवंबर में करीब 4500 स्क्रीन्स पर ग्लोबली रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक मेकर्स या वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इस डील को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। दावा सलमान खान की फिल्म का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। राम गोपाल वर्मा का बड़ा खुलासा। फिरौती केस से भी जुड़ा नाम। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन एक समय चर्चा में रहा है। अब फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने उस दौर की याद दिलाते हुए सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 2001 में रिलीज इस फिल्म के पीछे अंडरवर्ल्ड की परछाई थी, जिसका असर इसके निर्माण और रिलीज पर पड़ा। यह फिल्म सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी स्टारर थी, जिसे सरोगेसी जैसे विषय पर बनी शुरुआती फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन कहानी से ज्यादा चर्चा इसके विवादों और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर हुई। राम गोपाल वर्मा के इस खुलासे ने उस दौर की याद ताजा कर दी है, जब फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा बताया जाता था। फिल्मों की फंडिंग से कास्टिंग और उगाही तक कई मामलों में गैंगस्टर्स के हस्तक्षेप की बातें सामने आती रही हैं। शराब पीने के बाद ब्रेकअप कर लिया था। श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा ने पर्सनल लाइफ का किस्सा शेयर किया। मुंबई में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के स्टैंड अप शो के दौरान क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन और इन्फ्लुएंसर श्रेष्ठा अय्यर ने बताया कि उन्होंने शराब पीने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। दरअसल शो के दौरान प्रणीत ने श्रेष्ठा से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल किए। बातचीत में प्रणीत ने उनसे पूछा कि क्या वो शराब पीती हैं, जिस पर श्रेष्ठा ने कहा कि उन्होंने हाल ही में शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन पहले वह पीती थी। इसी दौरान उन्होंने अपने ब्रेकअप का किस्सा शेयर किया। शो में श्रेष्ठा के बगल में उनकी दोस्त बैठी थी। श्रेष्ठा ने बताया कि शराब पीने के बाद उन्होंने और उनकी दोस्त ने ब्रेकअप का फैसला लिया था।